हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपनी मरकरी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस वीडियो पे बात करने वाले हैं ये है मरकरी इन 5th हाउस। जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, अगर आपके लग्न कुंडली में सेम प्लेस पे मरकरी या बुध लिखा है तो समझ लीजिए कि ये वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। हो सकता है कि आपके 5th हाउस में मरकरी अकेला हो सकता है कि किसी ग्रह के साथ बैठा हो। तो मरकरी अगर 5th हाउस में बैठे हैं तो किस तरीके के प्रभाव ये आपके जीवन पर देने वाले हैं, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम मरकरी के पॉजिटिव प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव, मरकरी का आस्पेक्ट और प्रोफेशन किस तरीके का आप ऑप्ट कर सकते हैं, ये सब हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, मरकरी हमारे जीवन में क्या रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी बुध ग्रह बुद्धि के कारक हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो मरकरी रिप्रेजेंट करते हैं वो है आपके लाइफ में लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, साथ ही साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल, आपकी एनालिटिकल स्किल्स, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये सब कुछ मरकरी के कारक तत्वों में आता है। आपकी बोलचाल कैसी रहेगी, आपकी राइटिंग स्किल्स कैसी रहेगी, ये भी हम मरकरी से देखते हैं। बात करें 5th हाउस की, तो 5th हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके बच्चों को, साथ ही साथ आपकी प्राइमरी एजुकेशन को। आपके अंदर कितनी चाह रहेगी अपने एंशिएंट टेक्स्ट को जानने की, ये भी हम 5th हाउस से देखते हैं। आपका 5th हाउस आपका पूर्व पुण्य भाव है। पूर्व पुण्य भाव का मतलब होता है पास्ट लाइफ में जो आपकी डीड्स रही हैं, किस तरीके की रही हैं, और जैसे ही आपकी उस ग्रह की दशा, महादशा, अंतर्दशा शुरू होती है तो आपके पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ लोग आपके जीवन में आने लगते हैं, या पास्ट लाइफ से रिलेटेड कुछ कर्म ऐसे जो आपने किए हैं उसका परिणाम आपके सामने आने लगता है। पुण्य भाव कहा गया है तो डेफिनेटली पॉजिटिव डीड्स जो आपने की हैं उसके रिजल्ट्स। पंचम भाव से हम आपका स्पेक्युलेटिव बिजनेस भी देखते हैं कि आप रिस्क टेकर होंगे, रिस्क लेंगे तो आपके लिए शुभ है कि अशुभ है। साथ ही साथ आपके प्रेम संबंध, आपके लव अफेयर्स, ये भी हम पंचम भाव से देखते हैं। अब अगर यहाँ पर मरकरी जैसा प्लैनेट, जिसे हम राजकुमार कहते हैं, अगर प्रिंस चार्मिंग यहाँ पर बैठे हैं तो किस तरीके के रिजल्ट्स आपको देखने मिलेंगे। सबसे पहली चीज़, जिन भी जातक के लग्न कुंडली में मरकरी पंचम भाव में है, ऐसे जो जातक होते हैं ना, ये जीवन को बिल्कुल खुल के जीते हैं, बहुत लाइवली होते हैं, बहुत क्यूरियस होते हैं, हर चीज़ को जानने की इनके अंदर बड़ी चाहत होती है। ऐसे बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जो बच्चे होते हैं बट बड़ों के बीच में बैठ के सुनते रहते हैं। उनको बड़ा मज़ा आता है बड़ों की बातें सुनना। उनको वहाँ से बोलना पड़ता है कि अरे बड़े बात कर रहे हैं, तुम यहाँ क्या बैठे हो, जाओ हटो यहाँ से। तो इनके अंदर बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि सुनो क्या बात हो रही है। गॉसिप्स में बड़ा इनको इंटरेस्ट रहता है। बहुत ही क्रिएटिव माइंड होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आप देखोगे कि आपके घर में जो सामान होते हैं उससे कुछ बना रहे हैं, या कहीं ना कहीं उनका जो मन है वो किसी चीज़ में लगा हुआ है, जैसे वो कुछ लिख रहे हैं। कुछ बच्चों की आदत होती है ना, डेली अपनी एक डेली की डायरी होती है जिसमें वो अपना डेली क्या क्या फील किए, क्या क्या हुआ उनके साथ, डेली डायरी मेंटेन करते हैं। या पोएम्स में बड़ा इंटरेस्ट है, शायरी में बड़ा इंटरेस्ट है ना। इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्रिएटिविटी इनके अंदर बाय बर्थ देखी जाती है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये बहुत ही लविंग होते हैं। ये जिनसे जुड़ेंगे प्रेम से जुड़ेंगे, सबसे खुश होकर बात करना, मुस्कुरा कर बात करना। सोशल होते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि देखिए जब मरकरी 5th में बैठे हैं तो सीधा एस्पेक्ट 11th पे जाएगा। तो सोशल होते हैं बाय नेचर, एक्सप्रेसिव होते हैं, जो दिल में है वो ज़ुबान पर है, बहुत ज़्यादा छुपे रुस्तम टाइप नहीं होते। प्लेफुल होते हैं, इन्हें ना घूमना फिरना, खेलना, इंजॉय करना, ज़िंदगी को खुल के एंजॉय करना बहुत पसंद होता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये बचपन में आप देखोगे तो ये स्कूल के बड़े बदमाश जो बच्चे होते हैं ना, जो स्कूल में बड़े कितने भी पढ़ने में तेज़ हों, क्योंकि इंटेलिजेंट बहुत होते हैं,
लेकिन बदमाश भी बहुत होते हैं। तो जो बहुत बदमाश शैतान बच्चे होते हैं, बहुत शरारतें करते हैं स्कूल में, लेकिन नंबर बड़े अच्छे पाते हैं, तो आप समझ लो इनका मरकरी कहीं ना कहीं या तो 5th हाउस में बैठा है या एस्पेक्ट करके बैठा है। क्योंकि इंटेलिजेंस के साथ साथ बदमाशी अगर कोई ग्रह देता है तो वो मरकरी है। बहुत नॉटी चाइल्ड। ऐसे जो जातक होते हैं ये कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे होते हैं, इनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, स्पेशली अगर मरकरी उच्च का होकर बैठा हो, सपोज़ अपनी ही राशि में बैठा हो, मिथुन राशि में या कन्या राशि में या अपने मित्र की राशि में बैठा हो। तो ऐसे जो जातक होते हैं ना, इनकी कम्युनिकेटिव स्किल्स तो अच्छी होती ही हैं, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होता है, साथ ही साथ इनकी रिटन स्किल्स भी बहुत अच्छी होती है, इनकी राइटिंग हो सकता है बहुत सुंदर हो। गॉसिप्स में इनका बड़ा मन लगता है जैसे मैंने कहा, और ये कई बार अपने दिल की बातें बोल देते हैं। कई बार ये चीज़ इनको नुकसान भी देती है क्योंकि इनके बारे में सब कुछ सबको पता होता है, और जब इनके साथ ऐसा व्यवहार होता है कि ये अपने बारे में सब कुछ एक्सप्रेस कर दे रहे हैं बट सामने वाला इनसे छुपा रहा है, तो इन्हें बुरा भी लगता है कि यार मैंने तो उसे सब बता दिया, उसने मुझसे कुछ नहीं बताया। क्या मैं उसको बेस्ट फ्रेंड मानता हूँ या मानती हूँ, वो मुझे नहीं मानता। मतलब ओवर एनालाइज भी करते हैं सिचुएशन को। कई बार बिना बात के टेंशन भी लेकर बैठ जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी बुरा भी मानते हैं। तो थोड़ा सा इनके अंदर एक बचपना होता है। एडवेंचरस होते हैं, इन्हें घूमना फिरना, एडवेंचरस प्लेसेस पे जाना, बहुत मज़ा अपनी ज़िंदगी का लेना इनकी बड़ी इच्छा रहती है। ये बूढ़े भी हो जाएंगे ना, तो आप देखोगे जैसे कुछ लोग होते हैं जो 70s में 80s में हैं, लेकिन वो पहाड़ों पर से स्लाइड कर रहे हैं, वो मस्त अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले रहे हैं। तो डेफिनेटली उनका मरकरी या तो 5th में हो सकता है या एस्पेक्ट 5th पे हो सकता है। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत पावरफुल होता है। बहुत ज़्यादा सीरियस से सीरियस सिचुएशन में भी अगर मुस्कुरा दें या लोगों को हंसा दें तो समझ लीजिए उसका मरकरी बहुत एक्टिव है, और स्पेशली 5th हाउस पे एस्पेक्ट है। उच्च का मरकरी अगर होता है तो एक चीज़ और देखी गई है कि ऐसे जो जातक होते हैं इनकी लाइफ में कभी भी पैसों की कमी नहीं होती, पैसा आता ही रहता है, क्योंकि 11th हाउस लाभ भाव है और लाभ भाव पे मरकरी का एस्पेक्ट है। साथ ही साथ इनके मल्टीपल अर्निंग स्रोत हो सकते हैं, जैसे एक से ज़्यादा इनके पास डिग्रियां हो सकती हैं और एक से ज़्यादा इनके पास अर्निंग के स्रोत हो सकते हैं। जैसे एक जगह फुल टाइम कर रहे हैं, कहीं पार्ट टाइम भी करेंगे, मे बी वर्क फ्रॉम होम भी कुछ इनका हो, कोई ऑनलाइन बिजनेस भी हो। 2-3 जगह से इनकम आती है, या फिर अपनी इनकम को ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि बड़े लॉजिकल माइंड के होते हैं, बहुत एनालिटिकल होते हैं। बजट कैसे बनाना है, मल्टीपल स्रोत कैसे बन सकता है, उसी अर्निंग को कैसे 2 गुना 3 गुना किया जा सकता है, ये सारी चीज़ों में इनका दिमाग बहुत लगता है। तो बहुत अच्छे फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें भी ये वर्किंग हो सकते हैं। स्टॉक ब्रोकिंग में बड़ा इनका इंटरेस्ट हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं जिनका 5th हाउस में मरकरी हो, ज़्यादातर केसेस में आप ये भी देखोगे ना कि इनका कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट होगा। जैसे इनको गाना गाना का बड़ा शौक़ होगा या म्यूज़िक का बड़ा शौक़ होगा, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करना, है ना। ऐसा भी देखा गया है कि ये एजुकेटेड तो होते ही हैं, साथ ही साथ इनके अंदर हमेशा कुछ सीखने की चाहत होती है। जैसे आप देखोगे कि कोई बहुत अच्छी पोजीशन पर है बट उसके बाद भी वो कोई ना कोई कोर्सेज करता जा रहा है। ऐसे जो जातक होते हैं इनके घर के आसपास कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कोई ना कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो सकता है, स्कूल्स के पास ये रहते हों। ऐसी भी सिचुएशन कई बार देखी गई है। ऐसे जो जातक होते हैं इन्हें पोइट्री में, शायरी में, स्टोरीज़ में या स्टोरी राइटिंग में बड़ा इंटरेस्ट ये बचपन से ही आप देखोगे। हो सकता है इवन ये नाटक में पार्टिसिपेट करना, एक्टिंग में पार्टिसिपेट करना, स्कूल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, इनकी हमेशा आप एनर्जी ऐसे देखोगे कि कोई ना कोई क्रिएटिव टैलेंट के बेसिस पर ये बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेशंस करते हैं। इन्हें बच्चों के साथ खेलने का भी बड़ा शौक़ होता है, बच्चों से बड़ा प्रेम होता है इन्हें। बात करें प्रोफेशन की, अगर मरकरी 5th हाउस में प्लेस्ड है तो किस तरीके के प्रोफेशंस हो सकते हैं।
तो प्रोफेशन में देखिए ऐसे जो जातक होते हैं, सबसे पहले तो बुद्धि का कारक है मरकरी, तो ऐसा कोई भी काम जिसमें बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ हो, उन काम में ये डेफिनेटली हो सकते हैं। बिजनेस माइंडेड होते हैं तो बिजनेस हो सकता है इनका डेफिनेटली हो। 11th हाउस पे एस्पेक्ट रहता है तो सोशल नेटवर्क इनका काफ़ी बड़ा हो सकता है। इवन इनके सोशल नेटवर्क में कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बहुत पावरफुल हों, अथॉरिटी वाले पोजीशंस वाले हों, जिससे कि इनका बिजनेस बहुत जल्दी ग्रो करे। ऐसे जो जातक होते हैं ये मेडिसिन में करियर कर सकते हैं, अपने क्रिएटिव टैलेंट के बेसिस पे करियर कर सकते हैं, जैसे राइटर हो गए, पब्लिशर हो गए, सिंगर हो गए, म्यूजिशियन हो गए, मिमिक्री आर्टिस्ट हो गए। ऐसे जो जातक होते हैं बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं। 5th हाउस लर्निंग एंशिएंट टेक्स्ट का भी होता है, तो कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे जातक ज्योतिष भी बन सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर बहुत अच्छे बन सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे जो जातक होते हैं ये कई बार ऐसा भी देखा गया है कि ये बहुत बड़ा रिस्क ले लेते हैं, तो ऐसा कोई बिजनेस जैसे स्टॉक ब्रोकिंग हो गया, इसमें भी ये लोग कार्यरत हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका मरकरी प्रॉपरली प्लेस्ड है तो आप जो रिस्क लेंगे उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, क्योंकि एस्पेक्ट 11th पे है। लेकिन अगर आपका मरकरी नीच का है या शत्रु राशि के साथ है तो ऐसी सिचुएशन में कई बार नेगेटिव सिचुएशंस भी आपके सामने आती हैं। तो वो नेगेटिव सिचुएशंस क्या होंगी अगर मरकरी कमज़ोर स्थिति में है? तो सबसे पहली नेगेटिव सिचुएशन 5th हाउस आपके बच्चों का होता है, तो कई बार मिसकैरेज हो जाते हैं, मिसकैरेज हो गए, संतान उत्पत्ति में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कई बार अबॉर्शन होना मतलब अपने से तो कोई नहीं चाहता, मजबूरन हो सकता है। इसके अलावा रिलेशनशिप वाइज भी देखिए बड़े रोमांटिक होते हैं, इनके अफेयर्स भी बहुत होते हैं क्योंकि 5th हाउस प्रेम संबंधों का है। लेकिन ये बड़े लॉजिकल होते हैं अपने रिलेशनशिप में, बड़े कैलकुलेटिव माइंड के होते हैं। जैसे होते हैं ना कुछ लोग कि अरे पिछली बार इसने गिफ्ट नहीं दिया था तो इस बार मैं क्यों दूँ, या मैं क्यों जाऊँ इतनी दूर खर्च करके, या रिलेशनशिप में जितना उसने प्यार किया उतना ही मैं करूँगा या करूँगी, है ना, उसने कॉल नहीं किया तो मैं क्यों करूँ कि मैंने ठेका खा रखा है। तो ये बड़े ना नाप तौल करके बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, रिलेशनशिप में भी बड़े कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन के कारण कई बार इनके ब्रेकअप्स हो जाते हैं। तो अगर मरकरी ख़राब पोजीशन में है तो इनके अबॉर्शन, मिसकैरेजेस, ब्रेकअप्स, कई बार गलत तरीके से रिस्क ले लेते हैं, पैसा खो देते हैं, कमाया धन भी चला जाता है। पढ़ाई में भी कई बार इश्यूज़ आ जाते हैं, बच्चा कई बार स्टैमरिंग इश्यूज़ आ जाते हैं, बोल ही नहीं पा रहा है स्कूल में, है ना, तो इस तरह के इश्यूज़ भी आ जाते हैं। कई बार ये गलत धंधों में भी पड़ जाते हैं, जैसे गैम्बलिंग में चले गए, बैटिंग में चले गए, सट्टा लगा रहे हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं अगर मरकरी नीच का है तो इन्हें इन चीज़ों में लेकर जाएगा और देन इनको नुकसान भी, हानि भी होती है, बेइज्जती का भी सामना करना पड़ सकता है। सो ये थी गाइस, मरकरी अगर 5th हाउस में है तो किस तरीके के रिजल्ट्स ओवर एंड ऑल आपको देखने मिलेंगे। मरकरी का रेमेडी, अगर आपसे नेगेटिव चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं तो मरकरी का एकमात्र बेस्ट रेमेडी है, वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज़ हैं बट बेस्ट रेमेडी है विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, किसी न किसी विष्णु टेम्पल में जाकर दर्शन करें और साथ ही साथ गणेश जी की आराधना करें। हो सके तो 21 दुर्वा बुधवार के दिन ज़रूर अर्पित करें, डेली करें तो बहुत अच्छा है। गणेश जी की आरती, गणेश जी की स्तुति डेली करनी चाहिए। ऐसे में आपका अगर मरकरी बहुत नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो डेफिनेटली आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। सो ये थी गाइस मरकरी इन 5th हाउस पे मेरी वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपका मरकरी या आपके घर वालों में से किसी का मरकरी 5th में है तो ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपसे कौन सी बातें रेजोनेट की। थैंक यू सो मच, टेक केयर।